बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम नया टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट का, जिसे कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इसका नाम है। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री फर्स्ट का कोई भी एक यूनिट शुरू करो। बहुत से बच्चों का कहना था कि सर थर्मोडायनेमिक्स शुरू कीजिए। तो आपके डिमांड के हिसाब से केमिकल थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो यूनिट है ये 8 मार्क का क्वेश्चन आता है इस पर, या 8 मार्क के वास्ते पूछा जाता है इस पर कंपलसरी। 6 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, 8 मार्क का भी पूछा जा सकता है और 12 मार्क का भी। ऐसे 3 पोर्शन में इसको पूछा जा सकता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसको ये इसका तारुफ हिस्सा है। ये पहला जो हिस्सा है ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का तारुफी हिस्सा है। सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के उसूल क्या है। इस पूरे सबक में अगर से देखा जाए तो सारे के सारे काम, तवानाई, हरारत, एंथैल्पी की तब्दीली वगैरह वगैरह सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। आज सिर्फ इसका तारुफी हिस्सा देखना है हमें, और इसमें भी छोटे छोटे वीडियो तैयार कर रहा हूँ ताकि आप इसे गौर से देखकर समझने की कोशिश कीजिए। केमिस्ट्री सेकंड और केमिस्ट्री फर्स्ट में सिर्फ फ़र्क एक है, केमिस्ट्री सेकंड समझ में आता है, लिखते नहीं आता। केमिस्ट्री फर्स्ट समझ में आता है, जल्दी समझ में नहीं आता है, और समझ में आ गया तो फिर आप उस पर कितना भी लिख सकते हैं। आ रहा ना फ़र्क समझ में? उसमें समझ में आता है मगर लिखते नहीं आता है, इसमें समझ में नहीं आता मगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आप कितना भी उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसे उर्दू में कहा जाता है कीमियाई हरकियात। इससे पहले यही पुराने सिलेबस में इसका नाम हरकियात और तवानियत था। अब ये यूनिट का नाम बदल के कीमियाई हरकियात किया गया है। यहाँ हरकियात और तवानियत का भी मतलब वही होता है और कीमियाई हरकियात का भी मतलब वही होता है। सिर्फ आपको एक कंपैरिजन के तौर पर बता रहा हूँ कि इसे ही हरकियात और तवानियत कहा जाता था, जिसमें हरारती तवानाई और तवानाई, हरारत और तवानाई के बारे में बताया जाता था, और यहाँ कीमियाई तवानाई और हरारत के बारे में मुताला किया जा रहा है। इससे पहले का जो यूनिट था वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक की शक्ल में था। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, गौर से देखिए। थर्मोडायनेमिक्स इज द कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यहाँ हर हरकत ये तवानाई की तब्दीली है, काय में, तबाई और कीमियाई तब्दीलियों में। इसको अगर से उर्दू में लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाता है, हर हरकत ये तबाई और कीमियाई अमल में तवानाई में होने वाली तब्दीली से ताल्लुक़ को कहते हैं। यानी यहाँ आपको मालूम है तबाई भी अमल बहुत से है, तबाई तब्दीली जिसे कहा जाता है, और कीमियाई अमल भी बहुत से है। आपको 8वीं में एक सबक था तबाई और कीमियाई तामुलात, जैसा बर्फ़ से पानी बनना ये तबाई तब्दीली है, मगर शक्कर और पानी से शरबत बनना ये कीमियाई तब्दीली है। तो ऐसे तबाई और कीमियाई तब्दीलियों की वजह से जो तवानाई में तब्दीली होती है, ये तवानाई की तब्दीली क्या कहलाता है? हर हरकत कहलाता है। तो यहाँ ये जो हर हरकत है, ये हर हरकत किसे कहा जाएगा? ये हर हरकत किसे कहा जाएगा? तबाई और कीमियाई तब्दीली को कहा जाएगा। ठीक है, तो हर हरकत याद रखना, तबाई और कीमियाई अमल से जो तवानाई में हो रही है तब्दीली उसे कहा जाएगा हर हरकत। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद इसकी और एक डेफिनेशन जो आपकी किताब में दी हुई है, हर हरकत साइंस की वो शाख है जिसमें हरारत और तवानाई की मुख्तलिफ शक्ल और उनके दरमियान के ताल्लुक़ का मुताला किया जाता है। यहाँ पर देखने वाली चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हरारत और तवानाई की मुख्तलिफ शक्ल। सबसे पहली बात तो हरारत और तवानाई ये दोनों एक दूसरे की ही शक्लें हैं, यानी आप हरारत को तवानाई में तब्दील कर सकते हैं और तवानाई को हरारत में तब्दील कर सकते हैं। तो हरारत साइंस की वो शाख है जिसमें हरारत और तवानाई के मुख्तलिफ शक्ल और उनके दरमियान में ताल्लुक़ का मुताला किया जा सकता है। अब आपको मालूम है आपके घर में कई ऐसे आलात हैं जो एक तो हरारत पर चलते हैं या तवानाई से चलते हैं।
हरारत से भी बहुत से आलत है जो चलते हैं और तवानाई से। वैसे तो सारे घर के जितने भी आलत है वो सिर्फ एक चीज से चलते हैं। कैसे चलते हैं? तवानाई से। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तवानाई कहलाती है, और ये तवानाई आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की शक्ल में आती है। ये जो तवानाई है ये आपके घर में रोशनी की तवानाई की शक्ल में होते है, लाइट, हरारती तवानाई की शक्ल में होती है, प्रेस वहाँ से लेकर ठंडा करने की शक्ल में होती है, रेफ्रिजरेटर वहाँ से लेकर टीवी देखते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हरारत बोलते हैं इसे, वहाँ से लेकर हवा की तवानाई, मैकेनिक की तवानाई की शक्ल में होते हैं। यानी कई शक्लों में ये तवानाई आपके घर में पाई जाती है। तो यूँ समझ लीजिए ये जो तवानाई है ये आपके घर में मुख्तलिफ शक्लों में होती है। तो इनका मुताला करना, इनके दरमियान में ताल्लुक को देखना, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हरहरकियात। ठीक है। और हरहरकियात में खुसूसन हरारती तवानाई का मुताला करना, हरारती तवानाई की और इसकी तब्दीली का मुताला करना, ये क्या कहलाता है? हरहरकियात कहलाता है। अब यह हरहरकियात का बाइफर्केशन करके आपको बताया गया है। हर यानी हरारत, हर की मतलब तब्दीली, यात मतलब मुताला, यानी हरारती तब्दीली का मुताला करना, हरारती या तवानाई में तब्दीली का मुताला करना। यहाँ हरारत तवानाई है, हरारती तवानाई या तवानाई में तब्दीली का मुताला करना क्या कहलाता है? हरहरकियात कहलाता है। इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक्स को कहा जाता है। थर्मो मतलब हीट, डायनामो मतलब चेंज या टू साइड्स भी कहा जाता है। डायनामा टू साइड्स, ये चेंज, एंड एक मतलब स्टडी। द स्टडी ऑफ चेंज इन हीट और एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पोर्शन है। इसमें सिर्फ आपको थर्मोडायनेमिक्स यानी हरारती तवानाई या हरारत और तवानाई जो एक दूसरे की शक्ल है उनके मुख्तलिफ शक्लों का मुताला करना, उनके दरमियान में ताल्लुक अखज़ करना, इसे हरहरकियात कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आगे के वास्ते। बीएससी में आपको कार्नोट साइकिल मिलेगा जो हरहरकियात पर डिपेंड है। वहाँ से लेकर इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में और आगे फार्मेसी में हरहरकियात बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रखता है। ठीक है। अब यहाँ हरहरकियात के बाद इसके कुछ टर्म हैं वो आपको डिफाइन करना है, कुछ वो टर्म आपको समझना है। वैसे तो बहुत सारे टर्म हैं मगर तारुफी पोर्शन में कुछ ही टर्म ले रहा हूँ। वैसे तो इसका पोर्शन समझाने के वास्ते बहुत बड़ा है, मगर उतना समझाते बैठो तो वीडियो भी बड़े बनेंगे और वहाँ से लेकर पोर्शन भी, छोटा पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मगर कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से ज़्यादा पोर्शन आपको समझे। सबसे पहले हीट, हरारत। हरारत और एनर्जी एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे की किस्में, यूँ कहा जा सकता है हरारत बोले तो एनर्जी और एनर्जी बोले तो हरारत है। अब हरारत, इन दोनों के अलावा जो इम्पोर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स तो तीसरा टर्म है काम। अब ये काम क्या है? काम की तारीफ आपको लिखना है, वैसा फिर भी यहाँ पर चलते चलते मैं बताऊंगा। सबसे पहले हरारत जैसा आपको मालूम है कोई भी हरारत से आप तवानाई पैदा कर सकते हैं। जैसा कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी या आप घर की जो बिजली है वो हरारत की वजह से पैदा होती है। तो हरारत से ही क्या तैयार होती है? तवानाई तैयार होती है, एनर्जी तैयार होती है। और इस एनर्जी की वजह से आप क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं या एक दूसरे की किस्में हैं ये बोल सकते हैं। और ये एनर्जी का इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं काम और हरारत फिर एक ही होगा? बोल सकते हैं? हाँ, आपको लग रहा होगा दोनों एक है। नहीं, काम और हरारत ये एक दूसरे से बहुत अलग है। हाँ, हरारत और काम ये दोनों तवानाई की किस्में हैं। और काम ये जो होता है ये तवानाई के काम करने, तवानाई की गुंजाइश को कहलाता है। यहाँ एनर्जी किसे कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है काम करने की गुंजाइश को। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? हरारत से आ रही है। और ये हरारत जब तब्दील होंगी तो एनर्जी तैयार होंगी और एनर्जी की मदद से आप क्या कर सकते हैं? काम। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। और इस एनर्जी की वजह से काम किसे कहा जाता है? किसी भी चीज में हटाव वाक़ होता है कुव्वत लगाने पर तो उसे काम कहा जाता है। तो अगर से तवानाई ये एनर्जी लगाई जाती है, कुव्वत लगाई जाती है काय पर? किसी भी चीज पर, और उसमें हटाव होता तो इसे ये काम कहते हैं। और हरारत ये एनर्जी की किस्म होती है। तो दोनों के अगर से देखते हैं सेपरेट, हीट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थर्मल एनर्जी।
यानी हरारत को हरारत ये ट्रांसफ़र की जा सकती थर्मल एनर्जी में, या हरारती तवानाई में तब्दील की जा सकती है। जबकि अगर से हम वर्क देखते, वर्क इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, यानी ये जो है ये मेकानती तवानाई है या काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी है जबकि थर्मल एनर्जी है। हरारत क्या है? थर्मल एनर्जी है। काम क्या है? काइनेटिक एनर्जी, काम करने की गुंजाइश। तो काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये दोनों अलग एक ही किस्म है काय की? एनर्जी की। मगर हीट और वर्क ये दोनों एक दूसरे के किस्म नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ बताया गया हीट एंड एनर्जी ये ईच अदर के टाइप हो सकते हैं। एनर्जी और काम ये एक दूसरे की किस्में हो सकते हैं, मगर ये दोनों हीट और वर्क एक दूसरे की किस्में नहीं है। ठीक है। बट बाय मीन्स ऑफ एनर्जी दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे में तवानाई की मदद से तब्दील हो सकते हैं। यानी आप हरारत से काम हासिल कर सकते हैं या काम से आप हरारत हासिल कर सकते हैं, मगर काम को हरारत या हरारत को काम नहीं कह सकते। जैसे कि यहाँ हरारत को काम कह सकते हैं या यहाँ हरारत को तवानाई कह सकते हैं और तवानाई को काम कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर तवानाई को काम कह सकते हैं, काम को तवानाई कह सकते हैं, मगर ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होते। तो ये पहला छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें सिर्फ 3 टर्म लिया हूँ मैंने, पहला हीट, दूसरा एनर्जी और तीसरा वर्क। तो इनके दरमियान में आपको ताल्लुक बताया आपको कि हरारत को आप तवानाई में तब्दील कर सकते हैं और ये तवानाई से आप काम कर सकते हैं, या काम की मदद से आप तवानाई पैदा कर सकते हैं और ये तवानाई को आप हरारत में भी तब्दील कर सकते हैं। हरारत की डेफिनेशन क्या है, तवानाई की डेफिनेशन क्या है और वर्क की डेफिनेशन क्या है, इसमें मैंने चलते चलते आपको बताया हो। अगर से आपने गौर करे होंगे तो इनकी तारीफ आप आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो आप सर्च करके देखिए और उसकी बताइए मुझे। आपके वास्ते होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। सबसे पहला जो होम असाइनमेंट है वो है ये नोट्स आपके कॉलेज की बुक में लिखना है आपको। राइट डाउन द अबाउट नोट्स इन योर कॉलेज रजिस्टर। ठीक है। दूसरा है राइट डाउन टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड इस फॉर्म, यानी एनर्जी की किस्में आपको बताना है। ये एनर्जी जो है इसके किस्में बताना है और इसके फॉर्म्स बताना है, कौन कौन से उसके फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। और तीसरा होमवर्क आपको है डिफाइन, यानी आपको तारीफ लिखना है वर्क, हरारत और एनर्जी के तीनों की तारीफ लिखिए आपके नोटबुक में, और वो लिख के आप व्हाट्सएप पर मुझे सेंड कीजिए। ठीक है।